प्यारे बच्चों, अब प्रश्न है कि इन पर्यावरणीय समस्याओं और प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जाए। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अपरिहार्य हैं, यानी कि हमारा विकास बिना उद्योगों के नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में पर्यावरण से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कुछ ऐसे उपायों को अपनाना आवश्यक है जिससे औद्योगिक प्रदूषण को कम किया जा सके। आगे हम ऐसे उपायों पर चर्चा करेंगे जो औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। सबसे पहले बात करते हैं उद्योगों से होने वाले जल प्रदूषण के रोकथाम की। इनमें से पहला उपाय है गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। यह शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला चरण है जल में मिले हुए ठोस अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना। इस प्रक्रिया में जल में मिले हुए ठोस पदार्थों की छटाई की जाती है और उन्हें पानी से अलग कर दिया जाता है। दूसरे चरण में पानी की जैविक अशुद्धियों को दूर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को मिलाकर इनमें रहने वाले बैक्टीरिया आदि को दूर किया जाता है। और तीसरे चरण में विभिन्न प्रकार की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा इसे फिर से उपयोग के लायक बनाया जाता है। दूसरा उपाय है औद्योगिक कार्यों में जल का कम से कम उपयोग करना और कई अवस्थाओं में पुनर्चक्रण करना। उदाहरण के लिए मशीनों को ठंडा करने और अशुद्धियों को दूर करने के लिए अलग अलग जल का इस्तेमाल करने की बजाय यदि मशीनों को ठंडा करने के बाद निकले गर्म जल का इस्तेमाल अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाए तो ये जल का अनुकूलतम उपयोग होगा। तीसरा उपाय है वर्षा जल संग्रहण। औद्योगिक इकाइयां पानी की आपूर्ति के लिए अपने निकटवर्ती नदियों और तालाबों पर निर्भर रहने के बजाय यदि वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उनका इस्तेमाल करें तो सूखे मौसम में नदियों के प्रवाह में कमी की समस्या से निपटा जा सकता है। भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से बचाया जा सकता है और जल प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण नियंत्रण का पहला उपाय है कारखाने की चिमनियों को ऊंचा करना और उनमें ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टर्स लगाना जिससे कि धुएं के साथ निकलने वाले हानिकारक ठोस पदार्थों को अलग किया जा सके। दूसरा उपाय है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम सबसे अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण करते हैं। अतः उद्योगों में कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसका तीसरा उपाय है उद्योगों के आसपास ग्रीन बेल्ट का विकास करना। उद्योगों के आसपास के क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट का विकास करने से वायु की गुणवत्ता में सुधार आएगा और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार उद्योगों में काम आने वाली मशीनों और जनरेटर में साइलेंसर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, भारत अपने विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग तापीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन NTPC प्रमुख विद्युत प्रदान करने वाली संस्था है। तापीय संयंत्रों से भारी मात्रा में धूल, धुआं, राख आदि अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। NTPC ने पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्रों की स्थापना के लिए निम्न उपायों को अपनाने पर जोर दिया है। इनमें से पहला है तापीय ऊर्जा केंद्रों में आधुनिक तकनीकी और यंत्रों का उपयोग करना जिनसे कम से कम वायु प्रदूषण हो सके। दूसरा है अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों को कम करना। भारत के तापीय ऊर्जा केंद्र कोयले का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। इनसे भारी मात्रा में राख निकलती है। यदि इस राख का पुनर्चक्रण करके इस्तेमाल न किया जाए तो ये आसपास के क्षेत्रों में उड़कर बिखर कर वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। इसलिए इस राख के पुनर्उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। NTPC द्वारा प्रस्तावित तीसरा उपाय है तापीय ऊर्जा केंद्रों के निकट ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना। ग्रीन बेल्ट के निर्माण और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने से आसपास के क्षेत्रों में तापमान को बढ़ने से रोका जा सकेगा। साथ ही
पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी आसानी होगी। चौथा और आखिरी उपाय है तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। तापीय ऊर्जा केंद्रों से राख मिला हुआ पानी भारी मात्रा में निकलता है। इससे नदियों में मिलाने से बहुत अधिक प्रदूषण होता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में रिहंद तापीय परियोजना से निकलने वाला राख युक्त पानी रिहंद नदी में जाकर मिलता है। इससे आसपास के दर्जनों गांवों में शुद्ध पानी नहीं मिल पाता। एनटीपीसी इस बात पर जोर देता है कि राख युक्त पानी को इकट्ठा कर उसे उपचारित कर पानी और राख को अलग करके नदियों में मिलाया जाना चाहिए, जिससे उनमें होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। प्यारे बच्चों, वास्तव में उद्योग सभी प्रकार के विकास की आधारशिला हैं। आज के वैश्विक युग में जिन देशों ने औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाया है, तकनीकी में सुधार किया है और विश्व के बाजारों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है, वही आज विकास की ओर उन्मुख हैं। ऐसे देशों में जीडीपी में तेजी से सुधार हुआ है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, सामाजिक आर्थिक असमानता कम हुई है और ये देश विश्व स्तर पर एक ताकत के रूप में उभरे हैं। हमारा पड़ोसी देश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। विश्व के विकसित देशों में जहां औद्योगिक विकास की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी, उन्होंने भी उद्योगों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना किया, किंतु वर्तमान समय में ये देश औद्योगिक क्रियाओं से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। अब ये देश औद्योगिक विकास के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी बचाने में सफल हुए हैं। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसके दोनों ओर विशाल औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं। कभी टेम्स नदी में प्रदूषण का स्तर हमारी यमुना से भी ज़्यादा था, किंतु आज ये नदी यूरोप की सबसे साफ नदियों में से एक है। इसके पीछे प्रमुख कारण रहा है औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना। प्यारे बच्चों, आने वाले समय में यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को सही ढंग से नियोजित करेंगे और साथ ही साथ तकनीकी में सुधार कर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाएंगे, तभी हम देश को विकास के पथ पर ले जाने में सक्षम होंगे।